Good morning students, you are welcome in our channel How to Speak in English। तो सबसे जो बेसिक रूल है that how can you speak English, so basic rule is reading, because reading से आपकी क्या होती है, एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बनती है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग। कुछ भी आप रीड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, मैगजीन रीड कर सकते हैं, कोई बुक आप रीड कर सकते हैं, बेस्ट सेलर हो या फिक्शन हो, जो भी आपको पसंद है। बट सबसे पहले जो एक बेसिक रूल है वो है स्टार्ट रीडिंग, बिकॉज व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग सो यू विल लिसन योर वॉइस ऑल्सो। जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए और उसको सुनिए, ताकि आप अपने प्रोनाउंसिएशन को खुद से बेहतर कर सकें। तो फर्स्ट रूल है रीडिंग, देन रिकॉर्डिंग, कि आपको जो रीड कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कीजिएगा और उसको लिसन कीजिए, उसको सुनिए ज़रूर, कि आपको पता चले कि आपका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से काम कर रहा है और आपको कहाँ पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और फिर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए जो वर्ड्स के, अगर आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनना है तो आप गूगल में जाइए, वो वर्ड टाइप कीजिए और उसमें एक ऑप्शन आता है वॉइस का। तो जब आप प्रोनाउंसिएशन पे वॉइस पे क्लिक करेंगे तो वो गूगल आपको बताएगा कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। और एक प्रोनाउंसिएशन के लिए एक वहाँ पर प्रॉपर वर्ड भी लिखा होगा, यानी कि उसको ब्रेक करके वर्ड को लिखा होगा, ताकि आप प्रोनाउंसिएशन अच्छे से उस वर्ड का यानी उच्चारण अच्छे से कर पाएँ। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश, कि इंग्लिश के लिए रीडिंग बताया मैंने आपको, लिसनिंग और रिकॉर्डिंग। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक रूल हैं कुछ इंग्लिश स्पोकन के। इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू डू अ जॉब, अगर आपको जॉब करनी है प्राइवेट एमएनसी में, तो आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। भले ही आपने यू आर ग्रेजुएट इन बीटेक एंड ऑल दैट, अगर आप ग्रेजुएट हैं, एमबी हैं, तो फिर भी आपको यू हैव टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट एमएनसीज कंपनी है उसमें कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। और अगर आप आईलेट्स जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो है इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है आइल्स, जो कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे बहुत से कंट्रीज़ में वैलिड होता है, और उसमें क्या होता है, लिसनिंग होती है, उसमें रीडिंग होती है, स्पोकन होता है। तो इस तरह से वो टेस्ट लिया जाता है आइल्स के द्वारा, जो कि ब्रिटिश काउंसिल जिसको ऑर्गेनाइज कराता है। तो आइल्स को आपके, अगर आप उसमें अच्छे बैंड्स ले आते हैं, उसमें जो स्कोर होता है वो बैंड्स होते हैं, लाइक जैसे 7.5 बैंड, 8.5 बैंड, इस तरह से उसमें आपको स्कोर मिलता है, जो कि डिसाइड करता है कि आपको किस कंट्री में और कौन सा कॉलेज आसानी से मिल सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट उस स्टेज तक पहुंचने के लिए यू हैव टू डू स्टार्ट फर्स्ट रीडिंग, लिसनिंग एंड रिकॉर्डिंग। तो आपको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है, रीड करना है, और जो नए वर्ड्स, अब आते हैं वोकेबलरी पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वोकेबलरी का। वोकेबलरी के लिए क्या है, मिनिमम 50 to 60 वर्ड्स आपको रोज़ाना, लाइक यू हैव टू लर्न वोकेबलरी every day। you have to learn vocabulary 50 to 60 words from your book, any book। there are मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जहाँ से आपको vocabulary मिल जाएगी। डिक्शनरी से भी आप देख सकते हैं। तो देर आर द सो मैनी ऑप्शन। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं न्यू वर्ड्स के बारे में। और जो मैंने बुक पढ़ी है, बहुत ही अच्छी बुक है, वर्ड पावर मेड ईजी। तो वर्ड पावर मेड ईजी जो है बहुत ही एक अच्छी बुक है, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बिकॉज स्पोकन इंग्लिश के लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है, लिसनिंग और रिकॉर्डिंग एंड वोकेबलरी, ताकि जब आपके वर्ड्स होंगे तभी तो आप स्पोकन कर पाएंगे। बिकॉज जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं वो अलग मैटर करते हैं, बट इफ़ यू विल स्पीक विद एडवांस वर्ड, सो जो आपसे बात कर रहा है तो उसके ऊपर आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा पड़ेगा। तो ये होता है वोकेबलरी की लाइक नॉलेज। अगर आप यू हैव द गुड नॉलेज ऑफ वोकेबलरी, तो योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी बिकम मोर बेटर, और आप ज़्यादा अच्छे से, मतलब कंपैरिजन टू अदर्स, यू विल स्पीक बेटर इन इंग्लिश कंपेयर टू अदर पीपल। तो ये थी हमारी फ्रेंड्स आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास अबाउट द इंग्लिश, कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।